हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू द माय चैनल। फ्रेंड, आज हम रीजनिंग के महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपको हेल्प करेंगे अपकमिंग गवर्नमेंट एग्जाम में। चाहे आप तैयारी कर रहे हो रेलवे ग्रुप डी के लिए या कोई अदर एग्जाम के लिए, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। जो ये क्वेश्चंस हैं काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो एसएससी जीडी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिए हैं। सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर हैं। किस प्रकार के क्वेश्चन जो हैं ये बनते हैं, इस वीडियो के माध्यम से आपको एक आइडिया मिलेगा। तो वीडियो को पूरा और अंत तक जरूर देखना है आपको। साथ में क्वेश्चन को खुद से जरूर अटेम्प्ट करना है ताकि एनालॉजी से कोई क्वेश्चन बने तो आप इजीली अटेम्प्ट कर लें। ठीक है, सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर हैं, काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है, तो इसलिए आपको ध्यानपूर्वक पूरी वीडियो को देखना है। ठीक है, तो साथियों यहाँ पे आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 1 है और हमें भाषा दे रखी है और उसका कूट दे रखा है। तो जैसे आप देख सकते हो वेंडर का कूट हमें दे रखा है ये, तो हमें बताना है कस्टम का क्या कूट बनेगा। तो देखो किस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन करने हैं, सारे लॉजिक आपको ध्यान में रखने हैं। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, टाइम टेकिंग क्वेश्चन होते हैं, तो इसलिए आपको इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस ठीक तरीके से करके चलनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे इन दोनों के बीच में किस प्रकार से रिलेशन बनाया गया है। तो मैं यहाँ पे इनको लिख लेता हूँ। साथियों यहाँ पे आपको देखना है कि किस प्रकार से गैप लिया गया है और किस लेटर का किससे संबंध है। तो ध्यान रखना है 3 लेटर्स के अंदर आपको +2 का गैप लेके चलना है और 3 लेटर्स के अंदर आपको -2 का गैप लेके चलना होगा। तो देखो किस प्रकार से क्वेश्चन करना है। यहाँ पे अगर देखोगे वी का संबंध आपको टी के साथ मिलेगा और जब आप टी के साथ संबंध बनाने जाओगे वी का, तो यहाँ पे आपको -2 लेटर पीछे जाना होगा। ठीक है, सेम अगला लेटर आप देखोगे ई है, ई का संबंध आपको जी के साथ मिलेगा और यहाँ पे आप देख सकते हो 2 लेटर इन्होंने आगे किया है। उसके बाद एन का संबंध आपको एल के साथ मिलेगा और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा -2 लेटर पीछे गए हैं। ठीक है, उसके बाद अगर देखोगे डी का संबंध आपको एफ के साथ मिलेगा और यहाँ पे इन्होंने 2 लेटर आगे किया है। ओ का संबंध एम के साथ है और यहाँ पे इन्होंने 2 लेटर पीछे किए हैं और आर का संबंध टी के साथ है, तो यहाँ पे 2 लेटर इन्होंने आगे किए हैं। तो ध्यान रखना है जो भाषा के अंदर लिखा गया पहला लेटर है उसका संबंध कूट में लिखे गए लेटर के साथ एंड वाले के साथ बनेगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन टाइम टेकिंग होते हैं, तो इसलिए आपको प्रैक्टिस ठीक तरीके से करनी है। तो कस्टम के लिए क्या कूट बनेगा वो बताना है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा वो इसका ऑप्शन बी वाला बन जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 2 है, बेहतरीन क्वेश्चन है, अच्छा लॉजिक है। ऐसे क्वेश्चन आपको मार्क करने हैं और उनके लॉजिक को भी ध्यान में रखना है। यहाँ पे हमें डेंजर के लिए ये कूट दे रखा है, स्पीडी के लिए क्या कूट बनेगा वो बताना है। तो ध्यान रखना यहाँ पे जो कूट बना रहे हैं वो है +1 +3 +5, इस तरीके से रिपीटेशन हो रहा है और 3 लेटर्स के बाद फिर सेम लेटर्स का रिपीटेशन होगा +1 +3 +5। सो सेम रिपीटेशन फिर आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे इस लॉजिक को आपको फॉलो करना है। तो अगर आप देखोगे डी के अंदर अगर मैं एक लेटर जाऊं आगे तो मुझे ई मिलेगा, तो यहाँ पे आप ई देख सकते हो। ए के अंदर अगर मैं 3 लेटर आगे जाऊं तो मुझे डी मिलेगा, तो यहाँ पे आप डी देख सकते हो। एन के अंदर अगर मैं 5 लेटर आगे जाऊं तो मुझे एस मिल जाएगा। जी के अंदर अगर मैं वापस से एक लेटर आगे जाऊंगा तो एच मिलेगा। ई के अंदर अगर मैं 3 लेटर आगे जाऊंगा तो मुझे एच मिलेगा और आर के अंदर अगर मैं 5 लेटर आगे जाऊंगा तो मुझे डब्ल्यू मिलेगा। तो यहाँ पे आपको हर 3 लेटर्स के बाद सेम गैप्स को रिपीटेशन में रखना था। तो सेम लॉजिक आपको इसके अंदर लगाना है और यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा वो फिर ऑप्शन बी वाला बन जाएगा। ठीक है, बेहतरीन क्वेश्चन है, लॉजिक अच्छा है, तो इसलिए आपको ऐसे लॉजिक को ध्यान में रखना है और एग्जाम से 2 या 3 दिन पहले भी वीडियो देख लेंगे तब भी आपकी प्रैक्टिस काफी अच्छी हो जाएगी। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 3 है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मार्क कर लेना, काफी अच्छा लॉजिक लगा है। देखो किस प्रकार का यहाँ पे लॉजिक आपको लेके चलना है। यहाँ पे आपको पहले 2 लेटर्स में आपको +1 का गैप लेके चलना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट 2 लेटर्स के लिए आपको +2 का गैप लेके चलना है। उसके बाद नेक्स्ट लेटर्स के लिए आपको +3 का गैप लेके चलना है। उसके बाद नेक्स्ट लेटर के लिए +4 इस प्रकार से आपको गैप्स को यहाँ पे फॉलो करना है, यानी कि हर 2 लेटर्स के साथ सेम गैप्स रिपीटेशन होगा। फिर नेक्स्ट 2 लेटर के लिए अगले 2 गैप्स को रिपीटेशन में लाना है और इस प्रकार से आपको यहाँ पे गैप्स को फॉलो करना था। ठीक है, तो अगर आप देखोगे हमें डिक्टेटर का
क्या कूट बनेगा वो बताना है। तो डी दे रखा है, डी के अंदर मैं अगर एक लेटर आगे जाऊंगा तो मुझे ई मिलेगा। और अगर आप विकल्प देखोगे तो पहले स्थान पे हर एक विकल्प के अंदर आपको ई देखने को मिलेगा, उसके बाद सेकंड स्थान पे आपको जे देखने को मिलेगा। तो हम कह सकते हैं पहले और दूसरे लेटर्स में कोई दिक्कत नहीं है, वो आपको सेम देखने को मिल रहे हैं हर एक ऑप्शन के अंदर। तो हम यहाँ से थर्ड लेटर से स्टार्ट करेंगे, वो हमें सी दे रखा है। सी के अंदर हमें 2 लेटर आगे जाना होगा, और जब मैं सी के अंदर 2 लेटर आगे जाऊंगा तो मुझे ई मिलेगा, यानी कि तीसरे स्थान पे ई आएगा। और अगर मैं विकल्प चेक करूं, ऑप्शन ए कट जाएगा, एफ दे रखा है, बी सी डी कट जाएगा, यहाँ पे आपको एफ देखने को मिलेगा। तो बी और सी में से कोई भी आंसर बन सकता है। आगे चेक करेंगे तो अगर आप देखोगे फोर्थ और फिफ्थ लेटर दोनों के अंदर सेम देखने को मिल रहा है, साथ में 6 लेटर भी आपको सेम देखने को मिल रहा है, 7 लेटर भी सेम देखने को मिल रहा है। यानी कि अगर मैं एंड वाला लेटर को देख लूं और यहाँ पे मैं गैप्स को चेक कर लूं तो मुझे पता चल जाएगा इसका क्या राइट आंसर बनेगा, मुझे पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। तो आर के अंदर मुझे पता है 4 लेटर्स का गैप लेना होगा। क्यों लेना होगा? स्टार्टिंग के 2 लेटर्स में आपको 1 का गैप लेना था, उसके बाद के 2 लेटर्स में 2 का गैप, उसके बाद के लेटर में 3 का लेटर का गैप, यानी कि बाद के बचे 2 लेटर्स के लिए आपको 4 का गैप लेना है। तो आर के अंदर मैं 4 लेटर आगे जाऊंगा और मुझे वी मिलेगा, यानी कि एंड में वी आएगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन बी वाला इसका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, थोड़ी फास्ट कैलकुलेशन करेंगे, डेफिनेटली ऐसे क्वेश्चनों को आप 10 से 12 सेकंड में भी सॉल्व कर सकते हैं फिर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 4 है, बेहतरीन क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर देखो किस प्रकार का लॉजिक लगा है वो मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले मैं भाषा और कूट को लिख लेता हूं ताकि आपको समझा सकूं। तो साथियों आप देख सकते हो यहाँ पे हमने भाषा और कूट को लिख लिया है। तो यहाँ पे आपको क्रॉस रिलेशन देखने को मिलेगा। स्टार्टिंग के 4 लेटर का संबंध आपको इस प्रकार से देखने को मिलेगा और एंड के 4 लेटर का संबंध एंड वाले 4 के साथ देखने को मिलेगा। तो अगर आप देखोगे आई का संबंध आपको आई के साथ देखने को मिलेगा, यू का संबंध यू के साथ, ए का संबंध ए के साथ, एन का संबंध एन के साथ। ठीक है, उसी प्रकार से जी का संबंध जी के साथ, एल का संबंध एल के साथ, ए का संबंध ए से, आर का संबंध आर से। तो स्टार्टिंग के 4 लेटर आप देख सकते हो, उनका संबंध आप यहाँ पे देख सकते हो। एंड के 4 लेटर देख सकते हो, इनका संबंध आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, सेम लॉजिक आपको पॉलीफर में लगाना है और यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा वो विकल्प बी वाला फिर बन जाएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, बस क्रॉस रिलेशन कर रखा है यहाँ पे। साथियों क्वेश्चन नंबर 5 है, बेहतरीन क्वेश्चन है और आप देख सकते हो ये क्वेश्चन एसएससी के जीडी एग्जाम में पूछा गया था शिफ्ट फर्स्ट 2021 के अंदर। तो यहाँ पे हमें जयपुर का संबंध दे रखा है, भोपाल का संबंध दे रखा है, इंदौर का संबंध किससे होगा वो बताना है। तो देखो किस प्रकार से वाला क्वेश्चन करेंगे। तो साथियों यहाँ पे आप देख सकते हो हमने भाषा और कूट को लिख लिया है। तो यहाँ पे भी आपको क्रॉस संबंध देखने को मिलेगा, जे का संबंध जे से, ए का संबंध ए से, आई का संबंध आई से, पी का संबंध पी से, यू का संबंध यू से, आर का संबंध आर से। इजी क्वेश्चन है, अगर आप देखोगे तो आसानी से समझ आ जाएगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा इंदौर के लिए वो ऑप्शन ए वाला बन जाएगा। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 6 है, बेहतरीन क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन मार्क कर लेना है आपको क्योंकि इसके अंदर जो आपको लॉजिक फॉलो करना है वो काफी बेहतरीन यहाँ पे लॉजिक लगाया गया है। तो वर्णमाला, जो इंग्लिश की वर्णमाला है उसके अंदर आपको घटते क्रम में यहाँ पे लेटर्स को अरेंज करना होगा। ठीक है, जो ये भाषा लिखी है इसको घटते क्रम में, यानी कि सबसे पहले वो लेटर आएगा जो सबसे एंड में आता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो हॉर्न दे रखा है, इसके अंदर एस जो है सबसे एंड में आएगा बाकी सभी लेटरों के मुकाबले। तो वो कूट के अंदर आपको पहले स्थान पे आता हुआ दिख रहा है, आर आपको दूसरे स्थान पे, ओ आपको तीसरे स्थान पे, एन आपको चौथे स्थान पे और एच आपको 5वें स्थान पे, यानी कि घटते क्रम में यहाँ पे आपको लेटर्स को अरेंज करना था। तो इसी प्रकार से आपको फैक्टर के अंदर करना है। तो सबसे एंड में कौन सा लेटर आएगा? टी आएगा, तो पहले स्थान पे टी आ जाएगा। और अगर हम विकल्प की बात करेंगे तो ऑप्शन आंसर नहीं बनेगा। उसके बाद आप देख सकते हो आर जो है टी के बाद आता है, तो यहाँ पे आपको आर आता हुआ दिखाई देगा। और अगर आप विकल्प देखोगे तो ऑप्शन सी कट जाएगा, ए और डी में से कोई भी आंसर बन सकता है। तो आगे चेक करेंगे, उसके बाद ओ आएगा, ओ तीसरे स्थान पे आप देख सकते हो दोनों में देखने को मिल रहा है, तो कोई भी आंसर बन सकता है। उसके बाद अगर आप देखोगे उसके बाद आपको एफ आता हुआ दिखाई देगा और इस प्रकार से ऑप्शन ए वाला यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, घटते क्रम में आपको यहाँ पे कूट को बनाना था दिए गए भाषा में से। ऐसे क्वेश्चन अच्छे होते हैं, इसलिए आपको ये नोट डाउन कर लेना, लॉजिक अच्छा है। तो
तो ऐसे क्वेश्चनों को ध्यान में रखना है आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 7 है, अच्छा क्वेश्चन है, मार्क कर सकते हो। यहाँ पे हमें फ्लोरा का कोड दे रखा है, म्यूजिक का क्या कोड बनेगा वो बताना है। तो इसके अंदर जो आपको लॉजिक लेके चलना है वो है +3 और -3 लेटर का लॉजिक आपको यहाँ पे लेके चलना होगा और ये आगे रिपीट होता चलेगा फिर, ठीक है। तो अगर आप देखोगे फ्लोरा का कोड किस प्रकार से यहाँ पे इन्होंने बनाया है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो साथियों यहाँ पे आप देख सकते हो भाषा और मैंने कोड लिख लिया है। तो यहाँ पे एफ का संबंध आपको आई के साथ मिलेगा, ठीक है। और फिर आपको यहाँ पे +3 लेटर करके चलना होगा। उसके बाद एल का संबंध आपको आई के साथ मिलेगा। अब यहाँ पे आपको -3 लेटर करके जाना होगा। ओ का संबंध आपको आर के साथ मिलेगा और यहाँ पे आपको +3 लेटर करना होगा। आर का संबंध ओ के साथ है तो यहाँ पे आपको -3, ए का संबंध डी के साथ है तो +3। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे लॉजिक लगाना था। तो ये लॉजिक आपको म्यूजिक में लगाना है और यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा म्यूजिक का वो ऑप्शन सी वाला बन जाएगा, ठीक है। साथियों क्वेश्चन नंबर 8 है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, टाइम टेकिंग क्वेश्चन होते हैं ऐसे। आपको ऐसे क्वेश्चन हमेशा एंड में ही ट्राई करने हैं। अगर आपके एग्जाम में आ जाता है और 10 से 12 सेकंड में अगर ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो पा रहा है तो हमेशा ऐसे क्वेश्चनों को एंड में ट्राई करें, ठीक है। यहाँ पे हमें ट्रिकी का कोड दे रखा है, क्या कोड बनेगा वो बताना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे भाषा को लिख लेता हूँ TRICKY और इसका जो हमें कोड दे रखा है वो है CXLFQH। तो अगर आप देखोगे टी से सी तक जाने के लिए यहाँ पे इन्होंने +9 किया है, यानी कि टी को छोड़ूं, यू को छोड़ूं, वी को छोड़ूं, WXYZ, इस प्रकार से अगर मैं 9 लेटर छोड़ूंगा तो सी पे पहुंचूंगा। उसके बाद आर से एक्स तक जाने के लिए 6 लेटर का गैप लिया गया है। आई से एल तक जाने के लिए 3 लेटर गैप देखने को मिलेगा। सी से एफ तक जाने के लिए यहाँ पे फिर से आपको 3 लेटर गैप देखने को मिलेगा। के से क्यू तक जाने के लिए यहाँ पे आपको 6 लेटर गैप दिखेगा और वाई से एच तक जाने के लिए आपको 5 लेटर गैप देखने को मिलेगा। तो सेम इसी गैप को आपके अंदर लगाना है, एज इट इज लगा के चलना है, तब जाके आपको आंसर मिलेगा और फिर आपका जो आंसर आएगा वो विकल्प डी वाला निकलेगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन टाइम टेकिंग होते हैं, तो हमेशा ऐसे क्वेश्चनों को आपको हमेशा एंड में ही ट्राई करना है, ठीक है। साथियों क्वेश्चन नंबर 9 है, इजी क्वेश्चन है, बहुत बेसिक सा लॉजिक लगा रखा है, बस आपको ध्यानपूर्वक देखना है। आपको 10 से 12 सेकंड में इसका लॉजिक समझ भी आ जाएगा। और आप देख सकते हो ये क्वेश्चन 2 बारी रिपीट हुआ एग्जाम के अंदर, 2021 में ही शिफ्ट फर्स्ट और शिफ्ट सेकंड के अंदर। यहाँ पे हमें टैप का कोड दे रखा है, नितिन का क्या कोड बनेगा वो बताना है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे हमें भाषा लिखें TAPE और इसका अगर मैं कोड लिखूं EPAT तो आपको दिखेगा कि लेटर्स को बस आगे पीछे करके यहाँ पे लिखा गया है, यानी कि टी पहले स्थान पे था उसको एंड में लिया है, ई जो एंड में था वो पहले आ गया, पी जो तीसरे पे था वो दूसरे पे आ गया, ए जो दूसरे पे था वो तीसरे पे आ गया। मतलब कि सिर्फ और सिर्फ लेटर्स के स्थान को चेंज किया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सेम एज आपको नितिन के अंदर भी यही लगाना है और यहाँ पे जो आपका राइट आंसर बनेगा विकल्प ए वाला फिर बन जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 10 है और क्वेश्चन नंबर 10 इससे पहले हमने क्वेश्चन में लॉजिक लगाया था जहां पे हमने अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में अक्षरों को अरेंज किया था। पर इस वाले क्वेश्चन के अंदर आपको अंग्रेजी वर्णमाला के व्यवस्थित क्रम में यहाँ पे लेटर्स को अरेंज करना है। जो कोड बनेगा वो व्यवस्थित क्रम में बनेगा, यानी कि सबसे पहले ए आता है, बी आता है, सी आता है, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पे आपको चलना होगा। तो अगर आप देखोगे मैंग्रोव्स का कोड लिखा गया है ये, और मैंग्रोव्स के अंदर ए जो है दूसरे स्थान पे दिख रहा होगा और अल्फाबेट के अंदर ए पहले स्थान पे आता है। तो यहाँ पे आपको ए आता हुआ दिख रहा है, ए के बाद ई आपको आता हुआ दिख रहा है, क्योंकि जब हम लेटर्स में आगे की तरफ बढ़ते हैं तो पहले ए बी सी डी ई, तो फिर यहाँ पे जो ई है वो आपको दूसरे पे आता हुआ दिख रहा है, यानी कि व्यवस्थित क्रम में आपको यहाँ पे लेटर्स को लगा के चलना है। तो फ्रेंड दे रखा है, फ्रेंड में अगर आप देखोगे डी जो है इन सभी लेटर से पहले आएगा, तो पहले स्थान पे आपको डी आता हुआ दिखाई देगा। और अगर आप विकल्प चेक करोगे पहले स्थान में डी आपको ऑप्शन डी में देखने को मिलेगा, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी वाला बन जाएगा। और ये क्वेश्चन भी आप देख सकते हो 2 बारी रिपीट हुआ था SSC GD एग्जाम में 21 के अंदर शिफ्ट सेकंड और थर्ड में। तो क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, तो इसलिए आपको इन लॉजिकों को भी ध्यान में रखना है
इस प्रकार से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना था, अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अंग्रेजी वर्णमाला के व्यवस्थित क्रम में यहाँ पे आपको लेटर्स को अरेंज करना था। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। यहाँ पे आप देख सकते हो हमें LEJ का कोड दे रखा है, केबल का क्या कोड बनेगा वो बताना है। काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखो किस प्रकार से इस क्वेश्चन को करना है। सबसे पहले मैं भाषा को लिख लेता हूँ, LEJ लिख लिया है और इसका कोड यहाँ पे लिख लेता हूँ XJI। तो सबसे पहले मैं L कौन से स्थान पे आता है वो भी लिख देता हूँ। तो L आता है 12वें स्थान पे, E आता है 5वें स्थान पे, J आता है 10वें स्थान पे। देखो क्या करा इन्होंने, यहाँ पे इन्होंने करा है L का संबंध X के साथ और कर क्या रहे हैं, इस 12 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से। जब मैं 12 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा 24 और 24 पे क्या आता है, X आता है। ठीक है, उसी प्रकार से E को मल्टीप्लाई किया गया है 2 से, यानी कि 5 को मल्टीप्लाई किया गया है 2 से, आता है 10 और 10 पे आपको J देखने को मिलेगा। उसके बाद फिर से J में यहाँ पे इन्होंने 2 से मल्टीप्लाई किया है, यानी कि 10 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, 20 आएगा और 20 पे आपको T देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप T देख सकते हो। तो इस प्रकार से यहाँ पे कूट बनाया गया है। तो केबल के अंदर भी आपको इसी प्रकार से लॉजिक लगाना है और जो आंसर निकल के आएगा वो विकल्प सी वाला फिर बन जाएगा। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन हैं, सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। बस आपको ध्यानपूर्वक पूरी वीडियो को देखना है, प्रैक्टिस लगाना है। 1 से 2 बारी देखोगे तो लॉजिक रट जाएंगे, तो इजीली ऐसे क्वेश्चन आप 10 से 12 सेकंड में कर लेंगे फिर। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 12 है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, काफी बेहतरीन लॉजिक है। आप देख सकते हो क्वेश्चन एसएससी के जीडी एग्जाम में 2021 में सभी शिफ्ट के अंदर आपको रिपीट होता हुआ दिखेगा। तो ये क्वेश्चन काफी अच्छा है, लॉजिक भी काफी अच्छा है। देखो किस प्रकार से करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो भाषा दे रखी है और कूट जो है 3 लेटर्स का आपको दिखेगा। भाषा आपको 5 लेटर की दिखेगी, कूट आपको 3 लेटर का दिखेगा। देखो किस प्रकार से इस क्वेश्चन को किया गया है। सबसे पहले मैं भाषा को लिख लेता हूं और फिर इसके कूट को लिखेंगे, फिर इसको समझेंगे किस प्रकार से यहाँ पे इन्होंने कूट बनाया है। तो आप देख सकते हो टोटल 5 लेटर आपको भाषा में दिखेंगे, टोटल 3 लेटर आपको कूट में दिखेंगे। तो ध्यान रखना है 2 लेटर से 1 लेटर यहाँ पे बनाया जा रहा है, बीच वाला लेटर एज इट इज आता हुआ आपको दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे F दे रखा है, F आता है 6 पे और L आता है 12 पे। अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं तो होता है 18 और 18 पे आपको R आता हुआ दिखाई देगा। बीच वाला लेटर एज इट इज आ गया है, A आता है 1 पे, T आता है 20 पे। इन दोनों को ऐड करूंगा तो होता है 21, यहाँ पे आपको 21 मिलेगा और 21 पे आपको U आता हुआ दिखाई देगा। तो इस प्रकार से इन्होंने कूट बनाया है। आपको इस लॉजिक को लगाना है इसके अंदर और बताना है इसका क्या राइट आंसर बनेगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा वो विकल्प ए वाला फिर बन जाएगा। ठीक है, बेहतरीन क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है। अगर आपको क्वेश्चन ठीक लग रहे हैं हमारे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 13 है और क्वेश्चन नंबर 13 आप लोगों के लिए होमवर्क में है। इस क्वेश्चन को ट्राई करना, सॉल्व करना और कोशिश करना है इसका जवाब आप लोगों को कमेंट में बताने की। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, बहुत बेसिक सा लॉजिक लगा है। आप लोगों के लिए थोड़ा सा और इजी कर देते हैं। यहाँ पे आपको सिर्फ 2 ऑप्शन बता देता हूँ जिनमें से आंसर बन सकता है। तो ऑप्शन बी काट देता हूँ, ऑप्शन सी काट देता हूँ, ऑप्शन ए या डी में से कोई आंसर एक बनेगा। देखते हैं कितने बच्चे इसका जवाब दे पाते हैं। साथियों क्वेश्चन नंबर 14 है, इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें जैगुआर का कोड दे रखा है, लेपर्ड का क्या कोड बनेगा वो बताना है। देखो यहाँ पे जो लॉजिक लगा रहा है वो है आपको +3 लेटर का, यानी कि 3-3 लेटर का गैप लेके चलना है, आपको आराम से अपना कोड मिल जाएगा। तो जे के अंदर जब आप 3 लेटर आगे जाओगे एम मिलेगा, ए के अंदर 3 लेटर आगे जाओगे तो डी मिलेगा, जी के अंदर 3 लेटर आगे जाओगे जे मिलेगा, यू के अंदर 3 लेटर आगे जाओगे एक्स मिल जाएगा, फिर से ए के अंदर 3 लेटर आगे जाओगे डी मिलेगा और आर के अंदर 3 लेटर आगे जाओगे तो यू मिलेगा। इसी प्रकार से लेपर्ड के अंदर जब आप 3-3 लेटर आगे जाओगे तो आपको ऑप्शन डी वाला यहाँ पे राइट आंसर फिर मिल जाएगा। ठीक है, मात्र 3-3 लेटर हर एक लेटर के अंदर इंक्रीज करते हुए जाने हैं तो आपको अपना कोड आराम से मिल जाएगा। ऐसे क्वेश्चनों के अंदर हमेशा ध्यान रखना है, जैसे कि आप एल के अंदर जब 3 लेटर आगे जाओगे तो आपको ओ मिलेगा। तो ध्यान रखना है वो ऑप्शन काट देना जो पहले स्थान पे ओ नहीं दे रहा हो, तो वो एलिमिनेट हो जाएगा, तो जिससे आपका आंसर और भी जल्दी आ सकता है फिर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
साथियों क्वेश्चन नंबर 15 है और क्वेश्चन नंबर 15 भी आप लोगों के लिए होमवर्क में है। इस क्वेश्चन को भी ट्राई करना, सॉल्व करना और इसका जवाब आप लोगों को कमेंट में बताना है। देखते हैं कितने बच्चे इसका जवाब कमेंट में दे पाते हैं। ठीक है, तो साथियों यहाँ पे हमने एनालॉगी से 15 क्वेश्चन कवर करे हैं। सारे क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर मिलेंगे। अगर आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसे क्वेश्चन आपको 2 से 3 देखने को मिल जाएंगे। तो इसलिए आपको ध्यानपूर्वक पूरी वीडियो को देखना है, क्वेश्चन को लगाना है, 2 से 3 बारी प्रैक्टिस कर लेंगे। डेफिनेटली ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में बनते हैं तो आप आराम से कर लेंगे। सारे क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, इसी प्रकार की और भी वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, बेल आइकन क्लिक कर सकते हैं ताकि आपके पास सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंचता रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।